सीता समारोपितवाम भागम प्राणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूल मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को भाते गाता यही कि मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि कुमार समेत महेश वंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषुंडि खगेश सिया मांडवी विलासी परवाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम् बाल चरित कही विविध विधि मन परम उछाहु ऋषिया गवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर पिबाहु चारु बजार विचित्र यमारी मणिमय विधि जनु स्वकर समाधि धनिक बनिक पर धनाद समान बैठे सकल वस्तु लेना प्रार्थना यही है राम आके उर अंतर में मेरे हृदयासन में आसन जमाइए बैठे छल कपट द्वेष दूषण पाखंड को तान कर सरासन प्रभु सबको भगाइए श्रद्धा की धरती पर बोकर विश्वास बीज सेवा सलिल सो सींच सुमन खिलाइए करता उत्पात मन मानत नानेक बात नाथ ताहि मारी प्रेम सिंधु में डुबाइए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र महाराज भगवान नंदन महाराज कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता हरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों और चन्या माताओं इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक बहुत ही आदर श्री पटेल जी आज के प्रथम दिन के कथाभ्यास बहुत ही सम्माननीय श्री डरसेना जी जिनसे सुन रहे थे और प्रीति लिंक में जिन्हें हम सुनाएंगे पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज आइए प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो कल कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उदय विश्वामित्र मुनि मंडली के साथ महाराज हैं
जनकपुर की यात्रा पर हैं, अभी जनकपुर के सन्निकट पहुंचे हुए हैं। और कल हमने देखा था पनाई नगर नाथ नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई तो भाई। नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर आगे गोस्वामी जी महाराज नगर के आंतरिक भाग की सुंदरता का ही वर्णन कर रहे हैं। कल निवेदन यह किया गया था, जो भी सुंदरता का वर्णन है ये आंशिक है, क्योंकि जनकपुर की सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। सुंदरता वर्णन में यहाँ मानसकार ने कहा, चार बाजार विचित्र हमारी। सुंदर बाजार है, मणियों से ही अंबारी, अंबारी अर्थात छज्जे, बाजार में जो छज्जे होते हैं बैठने के लिए, जहां वणिक व्यापारी अथवा सामान विक्रेता लोग जिस छाया के नीचे बैठते, इतने सुंदर हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा किया गया, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया नहीं कहा, सजाकर बनाना कहा। बनाना और सजाकर बनाना दोनों में बड़ा अंतर है। सजाकर जब कोई बनाएगा तो अपनी पूरी कारीगरी भर देगा उसमें। इतने सुंदर हैं कि ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी कलाकारी का उपयोग करते हुए वो छज्जे बनाए हों। वैसे अंबारी शब्द जो है ये फारसी का शब्द है। यहाँ एक निवेदन मैं करना चाहूं कि चार बाजार विचित्र अंबारी, यह तो जनकपुर के अंदर की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। और अभी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तो जनकपुर में प्रवेश किए नहीं है। अभी तक कथा के क्रम में हमने यही दर्शन किया कि मार्ग में भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और मार्ग में भगवान ने जिन जिन चीजों को देखा उन्हीं के संबंध में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जनकपुर की गलियों में जाने के लिए तो अभी बहुत समय लगेगा। बहुत समय का तात्पर्य बहुत दिन नहीं कह रहा हूं। कल भगवान जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। आज तो अमराई में पहुंचेंगे, बहुत वर्णन होगा अमराई में भी, बहुत सारी बातें होंगी। फिर राजा जनक आएंगे अपने योग्य मंत्रियों को और ब्राह्मणों की मंडली या पुरोहित सतानंद जी आदि को लेकर, और फिर भगवान को मुनियों के साथ ले जाएंगे जनकपुर में। जनकपुर में पधारने के बाद रात्रि विश्राम होगा और फिर दूसरे दिन भगवान फूल लेने के लिए जाएंगे, फूल लाएंगे। तत्पश्चात नगर दर्शन के लिए भगवान जाएंगे। और जब नगर दर्शन के लिए भगवान जाएंगे तब जनकपुर के आंतरिक भागों का दर्शन होगा। तो अभी तो भगवान आम के बगीचे में ही, अमराई में ही नहीं पहुंचे हैं, मार्ग में ही है। तब आखिर मानसकार ने जनकपुरी के आंतरिक भागों का की सुंदरता का वर्णन क्यों कर किया होगा? इसका समाधान कुछ इस तरह दिया जाता है। भगवान आगे जब नगर दर्शन करेंगे, जनकपुर की गलियों में भगवान जब जाएंगे और नगर के अंदर की रमणीयता को भगवान देखेंगे, तो केवल रमणीयता नहीं देखेंगे भगवान, जनकपुर के लोग भी तो भगवान का दर्शन करेंगे। और जनकपुर के लोग भगवान के ऐसे स्नेही हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि उनका वर्णन भी करना पड़ेगा। और दिक्कत ये है कि नगर की आंतरिक सुंदरता का वर्णन और भगवान के साथ जब लोग मिलेंगे, भगवान के साथ बच्चे लोग चलेंगे, उनके साथ जो मधुर वार्तालाप होगी अथवा भगवान राम का दर्शन करने के बाद जो सुख, जो आनंद जनकपुर के लोगों को मिलेगा, रस की वृष्टि होगी,
तो दोनों बातों का साथ साथ वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और भगवत दर्शन के समय अगर नगर की सुंदरता का वर्णन किया जाए तो यह तो रसभंग की बात हो जाएगी। इसलिए मानसकार ने भगवान के जनकपुर में पहुंचने के पहले ही जनकपुरी की सुंदरता का वर्णन कर दिया, ताकि भगवान के स्नेही जन जब मिलेंगे, वो एक बालक तो ये कहेगा भगवान से, चलिए स्नेही सखा धाम में हमारे आज, व्यंजन अनेक मम महा तूने बनाए हैं आदि आदि। तो उस समय जब रस की सृष्टि होगी तो उसी समय में नगर की सुंदरता का वर्णन अच्छा नहीं होगा, रसभंग होगा। इसलिए कवि ने पहले ही वर्णन कर दिया, ताकि नगर के लोगों की भावनाएं आहत न हो। अस्तु, आइए अब देखते हैं जनकपुर के अंदर की जो सुंदरता जिसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। एक बात का और मिलान साथ साथ कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने, तारतम्यता स्थापित कर दी। पहले नगर के बाहर की सुंदरता और उसके साथ ही उसी तारतम्य में नगर के भीतर की सुंदरता। चारू बाजार, चारू को कहते हैं सुंदर को। बाजार बहुत सुंदर है जनकपुर के, और सुंदर के साथ साथ विचित्र, विचित्र जो शब्द है उसको हम आवारी के साथ भी लगा सकते हैं और बाजार के साथ भी लगा सकते हैं। विचित्र बाजार है जनकपुर का, वहां छज्जे जो बने हुए हैं वह भी विचित्र है। विचित्र का तात्पर्य रंग बिरंगे मणियों से निर्मित है, रंग बिरंगे मणि, अथवा रंग बिरंगे मणि उसमें जड़े गए हैं, अथवा दुकानों में विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र पदार्थ रखे हुए हैं, वस्तुएं रखे हुए हैं, इसलिए विचित्र हैं। अथवा बाजार में वहां की दीवारों में बड़े सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो इन सब के मिल जाने से बाजार पूरी तरह विचित्र ही हो गए। चारों बाजार विचित्र हमारी, मणिमय विधि जनो, मणिमय है, ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं संवार कर बनाया हो, अपनी योग्यता अपनी क्षमता मानो ब्रह्मा जी ने पूरी तरह उड़ेल दिया हो। यहाँ मानो कहा गया है, ब्रह्मा ने बनाया नहीं, बनाया तो जनकपुर के ही कारीगरों ने है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मृत्यु लोक के विशेष से विशेष कारीगर भी ऐसी सुंदर रचना नहीं कर पाएंगे। और वर्णन तो यहाँ तक आता है कि वहां की सुंदरता को देखकर भगवान ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए। मणिमय कहने से विद्वानों का आशय है वस्तुएं जब बड़ी मात्रा में और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हुई है तो अधिक मात्रा में और सुंदर वस्तुओं का रखा जाना, इससे गृह की शोभा होती है, मकान की शोभा होती है, दुकान की शोभा होती है। और फिर मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं संवार कर बना दिया हो, ऐसा जब कहते हैं तो इससे भी जो दुकान बने हुए हैं उसकी सुंदरता का पता चलता है। उत्कृष्ट नमूना है जनकपुर। वह ब्रह्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है और कोई बहुत मेहनत करके दुनिया को नहीं बनाते ब्रह्मा। यद्यपि
मनुष्य को छोड़कर अन्य वस्तुएं, अन्य चीजें, अन्य शरीर जीव तो बनाते नहीं है, जीव तो स्वयं बने हुए हैं। यह ईश्वर का अंश है और ईश्वर के समकक्ष ही है। भगवान ब्रह्मा बनाते हैं शरीर, तो ब्रह्मा जी मनुष्य को छोड़कर अन्य जितने शरीर बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत नहीं लगता, ऐसा हमने पढ़ा सुना। लेकिन मनुष्य की रचना जब भगवान ब्रह्मा करते हैं तो उसे विशेष मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए तो मनुष्य देह जो है वो उत्कृष्ट माना जाता। तो जैसे ब्रह्मा जी संकल्प मात्र से ब्रह्मांड का सृजन कर देते हैं, उस ब्रह्मा को, जिस ब्रह्मा ने संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया, उस ब्रह्मा ने मानो जनकपुर को विशेष प्रयास करके सजा सजा कर बनाया हो। कुल मिलाकर तात्पर्य यह कि जनकपुर की शोभा, सुंदरता अनुपम है। दूसरा भाव यह भी कि भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में जनकपुर जैसी सुंदरता अन्य नगरों की नहीं है, परंतु विचार करने से यदि अयोध्या की तुलना की जाएगी तो यहाँ यह कहना ज्यादा सही है, दुनिया का कोई नगर जनकपुर के समान नहीं है, लेकिन अवध को छोड़कर। इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा हो रही है, मानो ब्रह्मा ने अपना तन और मन दोनों लगा दिया है। यहाँ जनु कहकर जो उत्प्रेक्षा की गई है उससे ऐसा भी सिद्ध हो रहा है कि मिथिलापुरी स्वतः सिद्ध है और भगवान ब्रह्मा की रचना से बाहर है। अब वहां की अधिष्ठात्री देवी जो है माता सीता, वही ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी ब्रह्मा की रचना कहाँ है? ब्रह्मा स्वयं उनकी रचना के, ब्रह्मा जी श्री राम जी की रचना के हैं। इस तरह सुंदर बाजार और छज्जे जनकपुर के हैं, जहां आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, धनिक बनिक पर धनाध समाना, बैठे सकल वस्तु लेना, मनिक बनिक पर धनत समाना। वहां के जो धनवान लोग हैं उनके संबंध में कहा जा रहा है मानो कुबेर के समान। और कुबेर तो एक ही है, लेकिन यहाँ कुबेर के समान अनेक धनवान बनिए लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। एक भाव यह, दूसरा भाव यह भी हो सकता है, धनिक बनिक पर धनाध समाना। जनकपुर के व्यापारी कुछ अथवा बहुत से कुबेर के समान है, लेकिन उनमें से कुछ पर अर्थात कुबेर से भी श्रेष्ठ है। जनकपुर के कुछ धनवान लोगों की समता देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर भी नहीं कर सकते। और ये अपने अपने दुकानों में अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हैं। यहां मैं एक निवेदन करना चाहूं, जनकपुर की दुकानों में ऐसा कोई दुकान नहीं मिलेगा जिस वस्तु की दुकान है वह वस्तु भरपूर मात्रा में हर दुकान में, हर वस्तु की दुकान में वह वस्तु विद्यमान है। ऐसा नहीं बाजार गए और लिख दिया, लिखा हुआ है शिव पान मंदिर, शिव पान भंडार, और उनको बोलो मीठा पत्ती लगा दो तो भाई नहीं है, तो काहे भंडार?
इस तरह बहुत सारी दुकानों में देखने को मिल जाता है, फलाना भंडार ढेकाना भंडार, अच्छा अमुक चीज दे दो, बोले नहीं है। तो काहे भंडार लिखते हो यार? धोखा देने के लिए खाली, ताकि उस वस्तु के स्थानापन्न वस्तु को लेकर आदमी चला जाए। क्योंकि जिस बात का दुकान आप लिखते हो, भंडार लिखते हो, वो वस्तु आपके पास है नहीं। ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन जनकपुर में है, बैठे सकल वस्तु ले नाना। ये धनिक लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लेकर बैठे हैं। धनिक, जिसके पास धन होता है उसे धनिक कहते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी धनिक लोग सामान बेचे, ये जरूरी नहीं है। बहुत से धनवान ऐसे भी है जो सामान बेचते नहीं, वो नहीं बेचते सामान। कुबेर के समान धनवान थे, कुछ कुबेर से श्रेष्ठ थे। वस्तु बेचना सबका धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था में बात असंवैधानिक होने लगती है कभी कभी, लेकिन है तो सत्य। वस्तु बेचने का अधिकार हमारे धर्म ग्रंथों ने वैश्य को दिया है। अब यह बात अलग है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान बेच लेता है, ये परिस्थिति समय की बात। कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु बेच ले, और दुकानों को देखकर तो विचित्र लगता है। एक जगह मैंने स्वयं देखा, वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, गंगा का पवित्र रोहू बीज, गंगा का पवित्र रोहू बीज, माने मछली के छोटे बच्चे जिसे बीज कहा जाता है वो पवित्र है, ये कह रहे हैं। ठीक है, माना मछली अपने आप में पवित्र है, लेकिन गंगा का रोहू बीज कहां से आ गया आपके दुकान में? गंगा का रोहू कहां से आ गया आपकी दुकान में? ये क्या बात है? तो ऐसा नहीं। जिन्हें अधिकार है, जिन्हें धर्म सम्मत अधिकार है वस्तु बेचने का, वो वस्तु लेकर बाजार में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं। सकल वस्तु ले नाना, अभिप्राय यही है कि जो व्यापारी लोग हैं वो यद्यपि कुबेर के समान धनवान है, उससे भी धनवान है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, श्रेष्ठ वे लोग भी माने धनवान से धनवान लोग भी, कुबेर से श्रेष्ठ लोग भी सामान लेकर अपनी दुकान में बैठे हैं। यहाँ एक बड़ा संकेत किया गोस्वामी जी ने। अपार संपदा का मालिक अगर कोई है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना धर्म छोड़कर वो दुकान में नहीं बैठेगा। उसका धर्म है व्यापार करना, इसलिए धनवान से धनवान आदमी भी दुकान में बैठकर सामान बेच रहा है और अपने धर्म में तत्पर होने की बात सिद्ध कर रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि जनकपुर में सब लोग अपने वर्ण धर्म पर अवस्थित है। एक वर्ण का व्यक्ति किसी दूसरे वर्ण का काम नहीं करता है। जिस वर्ण का जो काम है, चाहे वह संपन्न कितना भी हो, शास्त्र सम्मत कार्य ही करता है, उसका त्याग नहीं किया। यही वर्ण धर्म। और फिर जैसा कि मैंने निवेदन किया, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दुकान में न हो। इस तरह गोस्वामी जी ने वर्णन किया और आगे कहते हैं, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई।
बाजार में दुकानें जो लगी हुई है, दुकान जो बने हुए हैं, बिल्कुल सुव्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दुकान विशेष में जाना हो और जाने के लिए पर्याप्त जगह न हो, ऐसा नहीं है। ऐसा तो आज होता है। इसलिए ऐसा होता है कि 2-2 फुट दोनों तरफ से दबा दिए, तो जो चौड़ी गलियां होती है वो सकरी हो जाती। जनकपुर में ऐसा नहीं। क्यों? इसलिए कि जनकपुर के लोग वर्ण धर्म पर अवस्थित हैं, अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं। और हमारे शास्त्रों ने एक सुंदर बात कही। वहां ग्रंथकार ने कहा, संकेत हम सब लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है। अग्निदोगरदश्चैव शस्त्रपाणार्थनापः क्षेत्रधारापहर्ता च सडेते ह्याततायिनः। 6 प्रकार के लोग आत्महंता कहे गए, आतताई भी कहे गए। सडेते ह्याततायिनः, 6 प्रकार के लोग आतताई माने गए हैं शास्त्रों में। पहला अग्निदो गरदश्चैव, किसी की घर में आग लगाने वाला। अग्निदो गरदश्चैव, किसी को जहर देकर मारने वाला तो हो गए। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणार्थनापः, किसी को मारने के लिए शस्त्र उठाने वाला, हथियार उठाने वाला। मारना नहीं, मारा हो तो और गया नीचे। मारने की नीयत से हथियार उठा लिया तो बस इतने से वह आतताई हो गया। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणार्थनापः, किसी के धन का हरण करने वाला। अब वो चाहे 1 करोड़ हो चाहे 1 पैसा, 1 पैसा भी तो धन है, और 1 पैसे से ही तो 1 करोड़ बनता है। शस्त्रपाणार्थनापः क्षेत्रधारापहर्ता च, क्षेत्र कहते हैं भूमि को, भूमि की चोरी करने वाला। अपने अधिकार को छोड़कर उससे आधी इंच जमीन भी अगर कोई दबा लेता है अनाधिकार चेष्टा करके, तो वो आतताई है। ऐसे लोग जनकपुर में कोई नहीं है। इसलिए गलियां साफ सुथरी और सुव्यवस्थित, पर्याप्त, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो। चौहट सुंदर, गली सुहाई। ये सुहाई शब्द जो है वो संकेत कर रहा है कि गलियां अत्यंत सुंदर है। सकरी गली किसी को सुहाएगी क्या? गाड़ी कहाँ खड़ा करें? दुकान वाला चिल्लाता है, अरे भाई हमारे दुकान के सामने खड़ा ना करो। आज की व्यवस्था क्या सुहाएगा लोगों को? यहाँ सबको अच्छा लग रहा है। क्या क्या बोले? चौहट। चौहट का तात्पर्य है चौक। चौक जो है वो सुंदर है, अतीव सुंदर है। आज नगरों और महानगरों, नगर महानगर की बात छोड़ दीजिए, गांवों के चौक भी कैसे हो गए हैं। एक सभ्य आदमी गुजर नहीं सकता, एक सभ्य आदमी उस चौक से गुजर नहीं सकता महाराज। इस तरह के लोगों का जमघट चौकों पर होता है। जनकपुर में ऐसा नहीं है। चौहट सुंदर, देखने में सुंदर है, मनमोहक है और सुखदाता है, सुखदायक है, सुविधाजनक है। गली सुहाई, गलियां सुंदर है। संतत रही सुगंध सिंचाई। तो क्या अभी सीता जी का स्वयंवर हो रहा है? इसी समय इस तरह का वातावरण निर्मित किया गया है क्या? किसी ने पूछा होगा गोस्वामी जी महाराज से, और तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरे भाई ऐसा नहीं, संतत रही। इस तरह की व्यवस्था हमेशा रहती है, हमेशा रहती है इस तरह की व्यवस्था। और हमारी व्यवस्था क्या है?
अगर कोई खास व्यक्ति का आगमन होने वाला हो तो स्थान, चौक और गलियों की सफाई कर दी जाती है और उसके जाने के बाद फिर पुराना ढर्रा शुरू। लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुर्गा माता और गणेश की प्रतिमा जब स्थापित करनी होती है तब चौक साफ कर दिए जाते हैं और दुर्गा और गणेश जी के विसर्जन के बाद फोटो खींचने लायक स्थान हो जाता है ये चौक ही। जनकपुर की व्यवस्था संततर निरंतर सदा रहते हैं ऐसे ही। और एक विशेष बात, सुगंध सिंचाई, अर्गजा का सिंचन किया जाता है, सुगंध छिड़के जाते हैं। और सुगंध जब छिड़के जाते हैं तो एक बात और कही जा सकती है, पर्यावरण अतीव सुंदर है, वहां का पर्यावरण शुद्ध है। अब जरा विचार किया जाए कि जहां गलियों में और चौक चौराहों में अर्गजा का छिड़काव किया जाता हो, सुगंध बिखेरे जाते हो, उस नगर के रहने वाले लोगों के भवन कैसे होंगे, अथवा राजमहल, राज मंदिर कैसा होगा, जहां राज्य कर्मचारी रहते हैं वो कैसा होगा, जब चौक और गलियों की यह दशा है। पहले गोस्वामी जी महाराज ने बाजार का वर्णन और बाजार के बाद ही अभी हमने देखा धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, बाजार का ही वर्णन। और उसके बाद बाजार के बाद चौहट सुंदर, गली सुहाई, तो संततर सुगंध सिंचाई। बाजार दुकानों के आगे ही चौक है, आगे चौक है, उस चौक की शोभा का वर्णन किया गया, सब सुंदर है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने सब के साथ सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, सब सुंदर है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज सुंदर न हो। अभी हमने देखा सबके साथ सुंदर, बाजार के साथ क्या कहा, चारू बाजार, बाजार सुंदर, सुंदर चौहट, चौक सुंदर, और गली सुहाई, यह भी सुंदर, सुहावनी गलियां, हमेशा अर्गजा का सिंचन। यही बात अवध जी में भी हम देखते हैं, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, श्री राम जन्मोत्सव, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। अवध में मृगमत, कस्तूरी, चंदन और कुमकुम इतने डाले गए कि गलियों में कीचड़ हो गया। अन्य स्थानों पर तो उत्सव के समय ऐसा होता होगा, लेकिन श्री अवध जी में और श्री जनकपुरी में इस तरह का वातावरण सदा रहता है। इसलिए संततर ही सुगंध सिंचाई। एक बात और, चौक, बाजार और गलियों की सफाई, जहां अर्गजा का सिंचन हुआ हो वो स्थान गंदा तो नहीं हो सकता, सफाई की गई है, सफाई होती रहती है। और सही बात तो यह है कि लोग कूड़ा करकट डालते ही नहीं है, झिल्ली तो चलती नहीं थी, महाराज जनक, महाराज दशरथ ये झिल्ली का प्रयोग नहीं करते थे, ये तो अब शुरू हुआ और सबसे ज्यादा कचरा यही जो है वो उत्पन्न कर रहा है। तो अर्गजा के सिंचन को देखकर ऐसा अनुमान होता है, किसी ने अनुमान किया होगा, यद्यपि यह अनुमान सत्य नहीं है। अब आज का आदमी क्या क्या अनुमान कर लेगा उसका क्या ठिकाना है। किसी ने कह दिया होगा या सोच लिया होगा, नहीं जी सीता जी का स्वयंवर हो रहा है
इसलिए ये व्यवस्थाएं हैं। काट दिया इस बात को गोस्वामी जी महाराज, बोले ऐसा नहीं है। तब क्या है? तो बोले संतत रही सुगंध सिंचाई, और चौक बाजार और गलियों का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। मंगलमय मंदिर सबके रे, सबके घर, केवल राज मंदिर की चर्चा नहीं है। मंदिर सबके रे, यहाँ मंदिर का तात्पर्य निवास स्थान ही है। यद्यपि मंदिर देवालय को कहते हैं, लेकिन घर को भी मंदिर कहते। आजकल तो पता नहीं किन किन स्थानों को मंदिर कहा जाने लगा है। जिसे मंदिर नहीं कहना चाहिए उसे लोग मंदिर कहने लगे। जहां देवता रहते हैं वो स्थान मंदिर है माना, लेकिन देवतुल्य लोग जहां रहते हैं, जिसके हृदय में जो पावन मनुष्य है, जिसके हृदय में भगवान का निवास है, वो जिस घर में रहता है वो मंदिर नहीं होगा। उस व्यक्ति के रहने से तो भगवान का वास भी वहां है। तो आइए, समय पूर्णता पर है, इस पंक्ति पर चर्चा का प्रयास कल होगा। इसी के साथ आदरणीय त्रिपाठी जी को मैं देख पा रहा हूँ, महाराज जी को सादर प्रणाम, सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, और यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वर्मा जी को। सभी सुन थे बनयन वर्णत नगर निकाई। जनकपुर की रम्यता शोभा का पूरा वर्णन करना तो संभव ही है कि मन जहां तक जाता है वहां तक की शोभा में ही लुप्त होकर रह जाता है, वहां से हटना ही नहीं चाहता। लेकिन तदपि कहे बिन रहा न कोई, फिर भी कहना पड़ता है। सुंदरता को सुंदर करने वाली आदिशक्ति छवि निधि जगमूला श्री सीता जी जिस नगर में सदेह रही हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कैसे और कितना कर सकता है। आनंद का वर्णन यद्यपि असंभव है, पर निज निज मति विलास के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने एवं अन्य संतों ने वर्णन किया है। इस पुरी को रुचिरतापुरी कहना अनुचित न होगा। जहां मन रुच जाता है ऐसा जनक सुंदरता भी, जनकपुर की सुंदरता का वर्णन केवल सुनेंगे। सभी से निवेदन है तृतीय लिंग में भी इसी प्रकार जुड़ेगा। अभी जुड़ने वाले 38 श्रोताजनों के प्रति आभार।